नमस्कार साथियों। देखिए, खास तौर से मेरा वक्तव्य शिक्षा, गांव का विकास और गांव के जो चुनाव में मुर्गा और दारू की प्रथा है, पानी की तरह पैसे एक नॉर्मल चुनाव में जिस तरह से बहाया जाता है दारू और मुर्गा के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हमारे गाँव के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। और मैं इसी पे फोकस करता हूँ और मेरा प्रयास भी यही है कि मैं अपने हिसाब से ये जागरूकता लाऊं। हो सकता है कि मेरे इस कथन से बहुत लोग असहमत हों, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, बहुत लोग गालियां भी दे रहे होंगे मन ही मन। लेकिन साथियों, आप सोच कर देखिएगा कि हमारे गाँव की जो शिक्षा के हालात हैं, प्राथमिक विद्यालय हर गांव में है, उन गांवों में उन विद्यालय में शिक्षा का स्तर क्या है। मतलब शिक्षा विकास की जननी है और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है। तो क्या वो शिक्षा का दूध प्राथमिक विद्यालयों में उन बच्चों को उचित रूप से दी जाती है? अगर इस पे बात करना गलत है तो मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ और मैं गलती बार बार करूँगा। क्या चुनाव में मुर्गा दारू नहीं खिलाया जाता है वोट करने के लिए? अगर ये कहना गलत है तो मैं भी गलती करूँगा। क्या गांव का विकास के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, क्या वो ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं? हमारे गांव में एक बहुत बड़ी कमी है गांव के लोगों में, और मैं चाहता हूं सभी से, आप लोग अपने अधिकार के बारे में जानिए और आपका प्रतिनिधि का दायित्व आपके प्रति क्या है इसको समझिए। क्योंकि गांव जो है विकास की और देश के विकास की प्रथम सीढ़ी है, और उस सीढ़ी को कैसे मजबूत बनाया जाए इसके लिए पंचायत की व्यवस्था की गई थी कि अगर लोकल स्तर पर प्रतिनिधि रहेगा तो जो गांव के विकास में वो अपना योगदान करेगा, इसीलिए बनाया गया था। लेकिन क्या उसको जो अधिकार मिला है वह अपने अधिकारों का उपयोग उस गांव के विकास के लिए करता है? ये बहुत सोचनीय बात है। मानता हूँ कि मेरे इस कहने से कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ये मैं भरोसा, हमें अपने आप पर भरोसा है कि हमें इस बात से तसल्ली मिलती है, हमें खुशी होती है कि मैं अपनी बात, क्योंकि ये डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया पर अच्छे तरीके से अपनी बातों कहने का सबको अधिकार है। हाँ, इतना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का अपशब्द भाषा का इस्तेमाल ना हो, असभ्य तरीके से अपनी बात न रखी जाए, लेकिन सभ्य तरीके से अपनी बात रखने का हर नागरिक को अधिकार है। और मैं उसी अधिकार के तहत मैं अपनी बातों को सभी के सामने रखने का प्रयास करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बातों से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करूँ। अपने चिड़िया
छोटी सी चिड़िया की कहानी सुनी होगी, जो किसी गांव में आग लगी होती है तो अपने चोंच में पानी भर करके उस आग पे डालती है। पास में एक पेड़ पे कौवा बैठा होता है, बोलता है बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे एक चोंच से पानी डालने से क्या वो गांव की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया बड़ी सुंदर बात बोलती है कि भैया, आग बुझे या ना बुझे, लेकिन हमको जब इस आग के इतिहास के बारे में लिखा जाएगा तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक छोटी सी चिड़िया थी जो चोंच में पानी भर के उस आग में डाल रही थी, आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। आपके जैसा बैठकर तमाशा देखने वालों में मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, हमें पता है कि हो सकता है, लेकिन हमें भरोसा ये भी है कि अगर मेरी बातों से अगर एक आदमी भी सहमत होता है तो मैं अपने इस प्रयास को, इस कथन को बिल्कुल सार्थक समझूंगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इस बात से सहमत हों, लेकिन अगर एक आदमी भी अगर सहमत में हाँ कर देता है तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक समझूंगा। नमस्कार। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अपने गांव की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर अपने लोकल प्रतिनिधि से आग्रह करिए कि अगर वो चाहेगा, अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करेगा, हो सकता है पूरी व्यवस्था न बदल पाए, लेकिन उसमें शिक्षा का स्तर कुछ हद तक बेहतर कर सकता है। आपके गांव की जो नालियाँ गलियाँ हैं उसको बेहतर बना सकता है। आपके गांव में पानी की पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर सकता है। आपके गांवों की गलियों की सफाई करवा सकता है, क्योंकि वो व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है। और ख़ास तौर से अगर जनता में जागरूकता आए तो ये जो मुर्गा दारू पर वोट लेने की प्रथा है उसमें भी कमी आ सकती है। इसलिए जागरूकता ज़रूरी है। अगर जागरूकता आएगी, वैसे ही आजकल सरकारी स्कूलों की दुर्दशा करा करके प्राइवेट स्कूलों का जो सरकारी संरक्षण प्राप्त होता जा रहा है, तो शिक्षा की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लेकिन हम अपने स्तर से उस शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने का अपना एक प्रयास कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरे, और सुधरे ना सुधरे अलग बात है, लेकिन हम अपना प्रयास तो कर ही सकते हैं, क्योंकि निरंतर प्रयास से कोई भी कार्य संभव हो जाता है। बड़े से बड़े कार्य बड़े आसानी से हो जाते हैं प्रयास करने से, क्योंकि अगर हम प्रयास ही ना करें तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अपना प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। और हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आने वाले साल में आप सभी लोग नई उमंगों के साथ इन सब बातों को जानिए। मेरा इस पेज पर बोलने का मात्र इसी के बारे में बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज सुधरे, गांव सुधरे, गांव के लोग विकास की नई राह पर चलें, गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार आए। लेकिन सुधार करने के लिए जो हमारे पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि हैं उनका सहयोग, उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जिसके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिला सकता है, लेकिन जो गांव का गरीब आदमी है
वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लायक उसकी आर्थिक स्थिति नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट स्कूलों का ही सहारा लेता है और सरकारी स्कूल का ही सहारा लेता है। और जब तक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं इसके बाद कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि वो मजदूरी की तरफ ही जाते हैं। क्योंकि अनपढ़ आदमी कहीं भी जाता है तो कम से कम 8वीं 10वीं तक पढ़ा लिखा। आजकल कंपनियों में भी ऐसी व्यवस्थाएं आ गई है, डिजिटल ज़माना आ गया है, तकनीकी रूप से ऐसी व्यवस्थाएं हो गई है कि कुछ न कुछ पढ़ाई लिखाई उसको ज़रूरी होती है, तभी वो उसको कहीं काम मिल पाता है। और बेरोज़गारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि प्राइवेट कंपनियां भी अपना कुछ न कुछ नियम लागू करती हैं जिससे कि कम लोग मेरे पास आएँ, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि ज़्यादा लोग जाते हैं। कहीं ना कहीं अपना गाइडलाइन बनाती है कि हमें 8वीं पढ़ा लिखा चाहिए या 10वीं पढ़ा लिखा चाहिए या 12वीं पढ़ा लिखा चाहिए। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जाना चाहिए कि बच्चों को, क्योंकि कुछ गांव में 5वीं तक विद्यालय है, कुछ गांव में 8वीं तक सरकारी विद्यालय है, तो कम से कम अगर ये शिक्षा व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी तो गांव के लोग भी मुख्य धारा में लौटेंगे, गांव का गरीब भी इस विकास की मुख्य धारा में शामिल होगा। और इसके लिए जो लोकल स्तर पर प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूं कि अगर आप लोग चाहेंगे तो ये व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सुधारने में आप लोग मदद कर सकते हैं। मेरा यही प्रयास है, मेरी यही सोच है। मेरा कोई इसमें व्यक्तिगत फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से अगर हमें मुंह दिया है, हमें बोलने का ज्ञान दिया है, हमें बोलने की क्षमता दिया है, मैं अगर वो बातें रख सकता हूँ तो मैं अपने माध्यम से रखने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि अगर हमें ये सब जानता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कैमरे पर आकर के, अगर आप लोगों को 2 बातें बता सकता हूँ, तो अगर ना बताऊँ तो मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। क्योंकि अगर हमें ज्ञान मिला है, मैंने ये शिक्षा यहाँ तक प्राप्त किया है कि नहीं 2 अच्छी बातें लोगों को बता सकता हूँ, मैं बताने का पूरा प्रयास करता हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। क्योंकि मजबूरियाँ किसके पास नहीं है, हर किसी के पास मजबूरियाँ हैं, हर किसी के पास समस्याएं हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को दरकिनार करके समाज के लिए 2 शब्द बोलना बहुत बड़ी बात है। और मैं प्रयास करता हूँ कि अपने समाज के लिए, अपने देश के विकास के लिए मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने बातों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास तो कर ही सकता हूँ। तो साथियों, आप इस मेरे योगदान जो भी मैं करता हूँ अपनी बातों से, मैं आप लोगों का समर्थन चाहता हूँ, आप सभी लोगों का सहयोग चाहता हूँ और आप सभी लोगों से चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद बनाएं, आशीर्वाद दें कि मैं और बेहतर बातें रख सकूं और बेहतर जागरूकता ला सकूं। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जहां तक मेरी बात जाए, जहां तक मैं पहुंच सकूं, आप सभी लोग इस जागरूकता में मेरा सहयोग करिए कि गाँवों की शिक्षा सुचारू रूप से मिले, गांव का गरीब बच्चा सरकारी स्कूलों में उचित शिक्षा प्राप्त कर सके, बढ़िया उसको शिक्षा मिले। क्योंकि ये मैं बार बार कहता हूँ कि गांव का विकास किए बिना, गांव को शिक्षित किए बिना देश शिक्षित नहीं होता। और जब तक गांव पिछड़ा रहेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारा देश गांवों का देश है। और गांव में संभावनाएं हैं, क्योंकि शहरें तो भर चुकी हैं,
शहरों में जगह नहीं है, अब शहर गांव की तरफ जा रहा है। तो भविष्य में अगर गांव का विकास होगा तो जो रास्ता गांव से शहर की तरफ आता है वही रास्ता शहर से गांव की तरफ भी जाता है। तो अगर कुछ ऐसा अच्छा हो, कुछ ऐसा विकास की बातें हों, तो कहीं ना कहीं जिस रास्ते से हम शहर आए हैं उस रास्ते से हम गांव भी जा सकते हैं। आप सभी लोगों का नमस्कार। आप सभी लोग अपना सम्मान और आशीर्वाद ज़रूर प्रेषित करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ये बातें आप लोगों को कैसी लगी। नमस्कार।